देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हर वर्ष की भांति सुदर्शन न्यूज देश की सीमा पर तैनात जवानों के साथ स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने के लिए माछिल सेक्टर पहुंचा। नियंत्रण रेखा पर कटिबद्ध तैनात भारतीय सेना हिंद के शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है। अगर कोई देश की सीमा को पार कर हमारी पावन भूमि में गलत मंशा से घुसता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय जवानों के पास पहुंचा सुदर्शन न्यूज और जाना क्या है माछिल सेक्टर के ग्राउंड जीरो के हाल। सुदर्शन न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तरी कश्मीर के माछिल सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और ये जो पोस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना का लास्ट पोस्ट है। और आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना जिस तरीके से पूरी तरह से इस नियंत्रण रेखा पर मुस्तैदी से तैयार है, और दुश्मन की जानिब से अगर कोशिश कोई होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। सुदर्शन न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त इसी लास्ट पोस्ट पे मौजूद है, और आपको बताना चाहूँगा कि पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने ये ठान लिया कि अगर ये स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो वो इन जाबाज जवानों के बीच मनाना है जो रात और दिन को भी पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी से तैयार होते हैं, और दुश्मन की अगर कोई भी कोशिश होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय सेना के जवान हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पूरी तरीके से अगर दुश्मन की तरफ से कोई गड़बड़ होता है, कोई हलचल होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। इस समय आपको ये बता दूं कि पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारी टीम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर लास्ट पोस्ट पे मौजूद है, जहां पर भारतीय सेना के जवान जांबाज सिपाही, अगर बात करें सीज फायर उल्लंघन की तो इन जांबाज जवानों की बदौलत सीज फायर उल्लंघन जो है इस बार ना के बराबर है। और इस बार जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई है, इन जांबाज जवानों ने भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पर हमारे साथ जवान बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप पेट्रोलिंग यहाँ इस LOC पे करते हैं, क्योंकि दुश्मन की तरफ से लगातार कोशिशें की जाती है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को कामयाब बनाया जाए। किस तरीके से आप पेट्रोलिंग करते हैं और कितनी बार आप दिन में पेट्रोलिंग करते हैं और रात में कितनी दौरान करते हैं? हम 1 by 1 एक पेट्रोल पार्टी के तौर पर यहाँ पे फेंसिंग के साथ में पेट्रोल करते हैं। जैसा कि दुश्मन को आने का अंदेशा होता है, हमारी पेट्रोलिंग बढ़ जाती है, या वेदर ख़राब होता है तो हम अपनी पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दिन और रात बराबर हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है। पोस्ट टू पोस्ट हम पेट्रोलिंग करते हैं और दुश्मन की नज़र रखते हैं, दुश्मन के ऊपर यहाँ से। तो किस तरीके से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है ताकि वो कोई हरकत ना करे? दुश्मन को हमारे पास में सर्वेलेंस के आले हैं, जो कि अभी इसके स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमारे को सतर्क किया गया है। उसके पीछे हमारे जो आले हैं, हम आलों का भरपूर फायदा उठाते हैं, और टेक्नोलॉजी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी की सर्वेलेंस आलों की, हथियारों की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूर्ति करी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में कोई खास संदेश देशवासियों के लिए LOC से? देशवासियों के संदेश है कि हम देश के लिए ही यहाँ सीमा पे सरहद पे हैं, और हम अपने घर की परवाह ना करते हुए यहाँ पे हम अपने देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि जवान में किस तरीके से उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और पूरी तरीके से दुश्मन अगर कोई हरकत करता है तो इनका कहना है कि उसको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। एक और जवान से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे हम ये कि जिस तरीके से कोशिशें लगातार की जा रही है, चाहे ड्रोन की बात करें, ड्रोन से हथियार पहुँचाने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से आप पेट्रोलिंग करते हैं? नाइट के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है? सीमा हम नाइट के दौरान फेंस पेट्रोल करते हैं। नाइट के दौरान हम ज़्यादातर PNVG और TWS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुश्मन डिटेक्ट होता है और डिटेक्ट होने पर भारी तादाद में फायर डाल के दुश्मन को बर्बाद किया जाए। तो इस बार अगर देखा जाए तो सीज फायर पूरी तरीके से आपकी बदौलत या आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश है उसके बदौलत ना के बराबर है। ऐसे में आप मुझे बताइए, जो ड्रोन से हथियार भेजने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन को मार गिराने के लिए किस तरीके से भारतीय सेना जो है यहाँ पे काम कर रही है? ड्रोन को मार गिराने के लिए हमारे पास ज़्यादातर HSTI का यूज़ किया जाता है नाइट के दौरान, क्योंकि नाइट के दौरान HSTI की रेंज इतनी है कि उसको डिटेक्ट करने पर भारी तादाद में हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन है MMG, उससे तादाद में
फायर डाल के उसको बर्बाद किया जा सकता है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से देशवासियों को कोई खास संदेश दे? मेरा देशवासियों से संदेश एक ही है कि हम अपने पूरे घर परिवार को छोड़ के उनकी फुल सेफ्टी के लिए इधर सेना पर तैनात किए गए हैं। मेरे देशवासियों से यही अनुरोध है कि वह अपनी पूर्णतः स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। तो देख सकते हैं आप, जवानों में काफ़ी ज़्यादा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है जवान एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और जवानों में जोश जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। यही कहना है इनका कि अगर दुश्मन की तरफ से चाहे ड्रोन के ज़रिए हथियार पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे नार्को टेरर की बात करें, तो उन सब चीज़ों को नाकाम बनाने के लिए ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ साथ जो रात को ये पेट्रोलिंग करते हैं उसमें भी नाइट विजन डिवाइसेस और बाकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई नई चीज़ें हैं, उपकरण है, उनका पूरी तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और दुश्मन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। इन झाड़ियों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है भारतीय सेना के जवानों की तरफ से और दुश्मन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको बताना चाहूँगा कि इस बार इस सेक्टर की अगर बात करें तो 2 बड़े ऑपरेशंस हुए और 2 बड़े ऑपरेशंस में 10 आतंकियों को जो है वो ढेर किया गया। यहाँ पर एक और जवान यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपकी तरफ से सबसे पहला संदेश क्या रहेगा देशवासियों के लिए कि वो ताकि वो सुरक्षित रहे अपने घर में? Of course, first of all, I will thanks all my countrymen, not only for me, all people and from all Indian Army peoples. I would like to thank all people of my countrymen for believing and putting your faith on us. We assure you that you all are safe because we are here guarding the LC 24/7. That is my message to all my countrymen. You can take a peace and there is no any kind of frustrated and there is no any kind of hesitated because we all are here, so there is no need of any kind of हिंदी में आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही है दुश्मन की तरफ से, क्या आपको गर्व होता है कि आप देश की सीमा की सुरक्षा यहाँ पे कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, हमें गर्व होता है क्योंकि हम कुछ ही स्पेशल ट्रूप्स हैं जो कि आज आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी जो कि नॉट ओनली फॉर इंडियन आर्मी दर ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी फेमस है। तो हमें बहुत गर्व होता है कि हमें ये टास्क मिला है, हमें ये मौका मिला है कि हमारे जो लोगों को रक्षा करने का, कि हमें इतने एडीपी जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लगातार देख रहे हैं उनकी रक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी बार आप पेट्रोलिंग करते हैं दिन में? ऐसा कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है। जैसे भी हमें अगर मौसम ज़्यादा ख़राब है तो 1 से 2 पेट्रोल निकाली जाती है। बाकी डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो सुबह 2 से 3 घंटे के हम लगातार पेट्रोलिंग पे करते हैं। और जैसा भी हमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन मिलता है किसी भी तरह का और किसी भी तरह का हमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा ऑर्डर मिलता है तो हम लगातार एडीपी निकालते हैं और पेट्रोलिंग निकालते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देख सकते हैं जवान किस तरीके से यहाँ पे तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो है 2 सीज फायर के अटेम्प्ट्स हुए आतंकियों की तरफ से, जिसमें 2 बड़े ऑपरेशन चलाए गए। एक ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया और दूसरे ऑपरेशन में जो कि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में 8 आतंकियों को मार गिराया गया। इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया और करोड़ों रुपए का जो नार्को टेरर जो है वो यहाँ से बरामद कर लिया गया और उसके साथ ही भारी मात्रा में उस ऑपरेशन में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में हम जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लास्ट पोस्ट है यहाँ पर जवानों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। भारत अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वहीं सीमा पर रात के समय भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा को सुरक्षित करने के लिए निकट दृष्टि उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही रात्रि गश्त के दौरान जवान थर्मल इमेजिंग कैमरे का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि नियंत्रण रेखा के हर क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता रोहिल बशीर ने सर्विलांस पोस्ट का जायजा लिया, साथ ही वहां तैनात जवानों से खास बातचीत भी की। लगातार आपको माह कवरेज लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं और यहाँ पे ये जो तस्वीरें आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सर्वेलेंस का जो है पोस्ट है और सामने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने दुश्मन जो है वो यहाँ से पूरी तरीके से विजिबल है और अगर दुश्मन की तरफ से कोई हलचल होती है तो ये यहाँ पे थर्मल इमेजिंग कैमरा है,
ये HHTI डिवाइस है और इसी तरीके से पूरी तरीके से ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे पूरी तरीके से दुश्मन पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। और अगर दुश्मन यहाँ से कोई हलचल करता है वो इस थर्मल इमेजिंग कैमरा में पूरी तरीके से जो है मूवमेंट जो है वो ट्रेस की जाती है। यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो जवान है वो मुस्तैदी से तैयार है और एम करके सीधा एम जो है दुश्मन की ओर यहाँ पर जवानों का है। और पूरी तरीके से जो सर्वेलेंस पोस्ट है यहाँ पे है, यहाँ पर हर तरीके की सर्वेलेंस जो है वो की जा रही है। ख़ासतौर पे अगर नाइट डिवाइसेस की अगर बात करें तो नाइट के दौरान किस तरीके से अगर कोई भी हलचल, अगर कोई मूवमेंट होती है आतंकियों की तरफ से तो उसको भी यहाँ पे इस सर्वेलेंस रूम में जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे ये जवान है एम करके लगातार दुश्मन की तरफ, और दुश्मन अगर थोड़ी सी भी हलचल करता है तो उसको भरपूर तरीके से जो है मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयार है और किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से इस साल जो है सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और इन जवानों का जज्बा काफ़ी ज़्यादा, जो मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और इनका यही कहना है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई गतिविधि होती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। आपसे यहाँ से बात करने की कोशिश करें या आपसे जानना चाहेंगे कि रात के दौरान अगर कोई मूवमेंट होती है तो यहाँ कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है किया जाता है? जी, नाइट इक्विपमेंट जो अभी हमारे पास में लेटेस्ट वर्जन काफ़ी आए हुए हैं, जो कि दुश्मन के हर पोस्ट पर हमने ऑब्जर्वेशन का एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। जो भी दुश्मन हरकत करता है या कोई मूवमेंट करता है उसको तुरंत डिटेक्ट होता है और उस पर हम कंटिन्यू सर्वेलेंस रखते हैं। अगर दुश्मन इन्फिल्ट्रेशन या बैट एक्शन या स्टैंड ऑफ अटैक की कोशिश करता है तो हम अपने अधिकारी को उसकी रिपोर्ट देते हैं और जो हमारे अधिकारी हैं वो क्या उच्च अधिकारी तक सूचना देते हैं और मिले हुए आदेश पर दुश्मन या टेररिस्ट या जब हमारे किलिंग जोन में आ जाता है तो हम उसको अपने सपोर्ट वेपन या एरिया वेपन से बर्बाद करते हैं। तो मान के ये चले कि हमारे इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता? जी नहीं। देशवासियों के लिए कोई खास संदेश इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही संदेश है कि जब तक हमारी भारतीय सेना अपनी बॉर्डर पर तैनात है किसी भी कीमत पर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, ना ही दुश्मन, ना ही कोई आतंकवादी तंजीम का कोई टेररिस्ट घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एक और जवान जिनका मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई है और इनका ये कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर दुश्मन की कोई मूवमेंट होती है तो तुरंत थर्मल इमेजिंग या नाइट विजन डिवाइस जो है उससे ट्रैक किया जाता है और उनको पूरी तरीके से वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। रोहित बशीर, सुदर्शन न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, मशल सेक्टर। माछिल सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सतर्क है। इस साल आतंकियों की ओर से सीज फायर उल्लंघन की कई कोशिशें की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों की सतर्कता के चलते घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया और सेना की कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए। भारतीय सेना के जवान एंटी ड्रोन सिस्टम समेत हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जवान स्पॉटिकेटेड हथियारों और उपकरणों के साथ 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। लगातार सुदर्शन टीवी पे आप LOC से मां कवरेज देख रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब ऑपरेशन शुरू होता है उनके खिलाफ जो है यहाँ पर डेमो चल रहा है। ये आपको इंडियन आर्मी जो है इस वक्त डेमो दिखा रही है। जब ऑपरेशन शुरू होता है तो इसी तरीके से जो है दुश्मन को पूरी तरीके से उसके क्लोज जो है वो भारतीय सेना के जवान जाते हैं और दुश्मन को पूरी तरीके से वहाँ पर क्लोज से जो है न्यूट्रलाइज करते हैं और ये प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से दिखा रहे हैं आपको इंडियन आर्मी किस तरीके से जो है यहाँ पर ऑपरेशंस को LOC पर अंजाम दिया जा रहा है और पूरी तरीके से दुश्मन जो आप देख सकते हैं दुश्मन पर कड़ी नज़र रखने के बाद जो है उनके क्लोज दुश्मन के क्लोज भारतीय सेना जो है वो जाती
जाती है और उसके बाद वहाँ पर पूरी तरीके से दुश्मन को जो है डिस्ट्रॉय करती है। और आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ये डेमो दिखा रही है कि कैसे ऑपरेशंस जो है नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशंस चलाए जाते हैं और दुश्मन के पूरी तरीके से नज़दीक जाकर उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है यहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशंस जो है जब मूवमेंट होती है, किसी टेररिस्ट की मूवमेंट या आतंकियों की मूवमेंट होती है या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, तो इसी तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है इसी तरीके से ऑपरेशन चलाते हैं और इसी तरीके से पूरी तरीके से क्लोज जाते हैं। उस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, दुश्मन को वहीं पे ढेर किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवान जो है हमें ये दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है और किस तरीके से दुश्मन को पूरी तरीके से वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इस वक्त लगातार महा कवरेज जो है LOC से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है भारतीय सेना के जवान जो है ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और दुश्मन के पूरी तरीके से दुश्मन के क्लोज जाते हैं और दुश्मन को पूरी तरीके से वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और आप यहाँ पे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भारतीय सेना में ये डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन जो है वो LOC पर चलाया जाता है और दुश्मन के खिलाफ किस तरीके से बड़े बड़े प्रहार जो है वो किया जाता है। इस सार अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से 2 बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है और दोनों को इसी तरीके से जो है ऐसे ही नाकाम किया गया है। और पूरी तरीके से आप दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है LOC पर ऑपरेशन चलाते हैं जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन या जब भी कोई घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर होती है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, नियंत्रण रेखा, मच्छल सेक्टर। इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज ने उन वीरों से भी मुलाकात की जिन्हें स्नाइपर कहते हैं, जो बिना हिले डुले खाए पिए कई घंटों और कभी कभी पूरे दिन भी प्रकृति का आवरण ओढ़ देश के दुश्मनों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई शत्रु गलत मंशा लिए भारत की ओर रुख करता है, इन वीरों के एक वार से तुरंत ही उसके प्राण शरीर छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अभी इससे पहले आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से दुश्मन पर स्नाइपर्स के ज़रिए जो है वो नज़र रखी जा रही थी और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने स्नाइपर्स बैठे हैं पूरी तरीके से हथियार से लेस और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, रेडियो सेट्स इनके पास मौजूद है और दुश्मन अगर कोई हरकत करता है तो ये स्नाइपर्स उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं जो स्नाइपर्स है किस तरीके से ये हथियार से लेस है, इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और झाड़ियों में छुप के जो है दुश्मन का इंतज़ार करते हैं और दुश्मन के इंतज़ार में होते हैं और किसी दुश्मन की अगर कोई कोशिश होती है तो ये स्नाइपर्स अपना जो है उसी तरीके से एक्शन वहाँ पर करती है और दुश्मन को पूरी तरीके से वहाँ पर न्यूट्रलाइज करती है। तो ये देख सकते हैं आप क्लोजली तस्वीरें जो है किस तरीके से स्नाइपर जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और पूरी तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सीमा पर दिन में गश्त करना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल रात के अंधेरे में गश्त करना होता है। दिन में दुश्मन को हिंद के वीर दूर से देखकर सतर्क और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में दुश्मनों को कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता है। लेकिन भारत के वीर उस मौके पर भी चौका मारने से नहीं चूकते। सुदर्शन टीवी पे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से आप महा कवरेज देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे और आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम मौजूद है LOC के मच्छल सेक्टर में, जहाँ पे इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय सेना के जवान हैं यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा ये वही मच्छल सेक्टर है जहाँ पर इस साल अगर सीज़ फायर की बात करें तो इन जाबाज जवानों की बदौलत सीज़ फायर जो है ना के बराबर है और जब भी सीज़ फायर का कोई जो है वहाँ से अटैम्प्ट हुआ है उसको पूरी तरीके से नाकाम किया गया है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोजली दिखाए कि किस तरह से ये जवान जो है जिनको अपने जो कंपनी कमांडर हैं उनके आदेश पे उनको स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, उसके बाद उनको पूरी तरह से इस ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफ किया गया और उसके बाद इनकी सर्च पार्टी जो है जिनकी कमांडर जो कंपनी कमांडर उनकी नेतृत्व में जो सर्च पार्टी है ये जंगल में जो है वो सर्च करने पहुँची है और जो दुश्मन है उनकी खबर मिलने के बाद ये यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी तरह से जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ख़ास तौर पे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर LOC से ये महा कवरेज लाइन ऑफ कंट्रोल से नियंत्रण रेखा से और जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है जहाँ पे ये भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रही है। मच्छल का सेक्टर है जहाँ मच्छल का सेक्टर इनको खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है तो जिसके बाद तुरंत बाद ही कंपनी कमांडर के नेतृत्व में
ये सर्च ऑपरेशन जो है इस जंगल वाले इलाके में चलाया जा रहा है। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से यहाँ पे जो जवान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पोजीशन लिए हुए यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और सुदर्शन टीवी की टीम जो है इस वक्त मच्छल सेक्टर में मौजूद है, जहाँ पे पूरी तरह से जो जवान है मुस्तैदी से तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। ख़ास तौर पे अगर जो अंधेरा होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय में कोई दुश्मन की जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो, उसके चलते ये जवान जो है पूरी तरीके से 24/7 जो है तैनात होते हैं। और यहाँ पर जो सर्विलेंस की अगर बात करें तो नाइट विजन डिवाइसेस के अलावा जो बाकी अन्य डिजिटल चीज़ें हैं उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है रात के दौरान। और रात के दौरान अगर कोई घुसपैठ की कोशिश जो है दुश्मन की तरफ से होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। आप बने रहिए इस महा कवरेज से, LOC से जो आप लगातार देख रहे हैं सुदर्शन टीवी पे। ये मच्छल का सेक्टर है और पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जवान जो है यहाँ पर किसी भी चुनौती का डट कर मुकाबला करते हैं और दुश्मन की अगर कोशिश होती है तो उसको पूरी तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। रोहित बशीर, सुदर्शन न्यूज़, मच्छल सेक्टर। तो देखा आपने किस तरह अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश का एक वीर जवान देश की सेवा के लिए अपने परिवार से दूर रहता है। और इन्हीं जवानों के दम पर दिल्ली की सत्ता है, इन्हीं के दम से हर त्योहार है और इन्हीं के दम से ये हिंदुस्तान है। सुदर्शन न्यूज के लिए संवाददाता रोहित बशीर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।